स्वागत है आप सभी का UV24 के खास कार्यक्रम व्यंग बाण में। आज व्यंग बाण में एक बार फिर कवि हास्य कवि मनोज राजा ताली की जुबानी हम जानने वाले हैं कि किस तरह से जनता को नेतागण बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ से मेरा आशय है क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जाता है कि चुनाव के समय में नेता जनता के द्वार जाते हैं और बहुत वादे करते हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने या हारने के बाद अगले 5 साल के लिए नेताजी दिखाई नहीं देते हैं। तो इसी पूरे विषय को लेकर किस तरह से जनता प्रताड़ित होती है, जनता कैसे परेशान होती है और जनता का कैसे मुर्गा बनाया जाता है, तो इसी पूरे परिदृश्य पर प्रकाश डालने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं व्यंग बाण के कार्यक्रम में हास्य कवि मनोज राजा ताली जी। स्वागत है मनोज जी आपका। दोस्तों, मैं हास्य कवि मनोज राजा ताली एक बार फिर जनता की बात को लेकर आपके सम्मुख मुखातिब हूं और आम जनता किस तरह बेरोजगारी और महंगाई से पीड़ित है और दूसरी तरफ मस्त नेता जो सत्ता के लोग हैं वह उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं आप सबके सम्मुख जनता की आवाज को रखता हूं कि जनता को किस तरह नेता लोग एक मुर्गे के समान समझ के किस तरह तड़पा करके देख रहे हैं। तो देखिए चंद पंक्तियां कि मुर्गा जनते समझते, मुर्गा जनते समझते फिरे ऐठने चोंच, मुर्गा जनते समझते फिरे ऐठने चोंच, तड़पा कर रहे, तड़पा कर रहे एक एक पर नोच, तड़पा कर रहे एक एक पर नोच और एक एक पर नोच कह रहे फिर भी चंगा, एक एक पर नोच कह रहे फिर भी चंगा, अब कांप रहा भयभीत पंख बिन बिल्कुल नंगा, कांप रहा भयभीत पंख बिन बिल्कुल नंगा। मुर्गा बदन से सारे पंख उखड़ गए हैं, बहुत भयभीत है और कांप रहा है बुरी तरह कि दाना फेंक मनोज दिखाते देखो गुर्गा, दाना फेंक मनोज दिखाते देखो गुर्गा और हो करके मजबूर खड़ा कदमों में मुर्गा। कह रहे हैं देखो कितना सुखी है जनता हमारे सिस्टम में, हमारे राज्य में और बड़े मजे ले रही है कि दाना फेंक मनोज दिखाते देखो गुर्गा और हो करके मजबूर खड़ा कदमों में मुर्गा। और देखिए इसी चित्र को मैं दूसरे सीन में आपके सबके सम्मुख एक लाजवरी महिला और नायिका के रूप में दिखाता हूं कि देखो बड़ी समाज में, देखो बड़ी समाज में खींच रहे हैं चीर, देखो बड़ी समाज में खींच रहे हैं चीर और विनय कर रही छोड़ दो, देखो बड़ी समाज में खींच रहे हैं चीर और विनय कर रही छोड़ दो ओ सत्ता बेपीर, विनय कर रही छोड़ दो ओ सत्ता बेपीर, ओ सत्ता बेपीर मत करो और ख्वारी, ओ सत्ता बेपीर और मत करो ख्वारी, तुम मद में मदहोश, ओ सत्ता बेपीर और मत करो ख्वारी, अरे तुम मद में मदहोश जा रही लाज हमारी, तुम मद में मदहोश जा रही लाज हमारी, अरे मत के हीन मनोज, मत के हीन मनोज रह गयो यही परेखो, अरे मत के हीन मनोज रह गयो यही परेखो, अरे रो छाती पीट, अरे रो छाती पीट अभी परिणाम न देखो, रो छाती पीट अभी परिणाम न देखो। परिणाम कल आने वाले हैं, शायद आपको इसका आभास नहीं है। दोस्तों मत भूलो कि सत्ता के गलियारों का रास्ता, मत भूलो कि सत्ता के गलियारों का रास्ता जनता के वोटों के दरवाजों से होकर जाता है। इसलिए जागरूक बनो और जागरूकता के साथ आप अपना अधिकार मांगो। तो दोस्तों कल जो सत्ता में बैठे लोग हैं फिर एक बार किस स्थिति में होंगे ये चंद पंक्तियों के माध्यम से देखिए कि मारे मारे फिर फिरो, मारे मारे फिर फिरो निकल जाएंगे ताब, मारे मारे फिर फिरो निकल जाएंगे ताब,
तब फिर आटा डाल के याद आएंगे भाव, तब फिर आटा डाल के याद आएंगे भाव, और याद आएंगे भाव कहोगे मुर्गे भाई। उस समय मुर्गे की फिर तो याद आएगी कि याद आएंगे भाव कहोगे मुर्गे भाई। अरे अवसर दे दे एक, अरे अवसर दे दे एक, खत्म कर दे महंगाई। अरे जोड़े हाथ मनोज ताकते द्वारे द्वारे, फिर तुम हाथ जोड़कर दरवाजे दरवाजे घूमोगे। ये समय भी आएगा कि जोड़े हाथ मनोज ताकते द्वारे द्वारे, और वोटों की दरकार फिरोगे मारे मारे। अरे वोटों की दरकार फिरोगे मारे मारे, ये स्थिति भी आएगी। इसलिए दोस्तों इस महंगाई को देखिए, और देखिए ये आम जनता है जो मेरे देश की, उसको कुछ नहीं चाहिए। आज भी मेरे देश की 15 करोड़ जनता ऐसी है जो बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन के बाहर या पुल के नीचे खाना खा करके लेट जाती है और अपना वक्त गुजारा करना चाहती है। तो उसे कुछ शौक शान नहीं चाहिए। तो 4 पंक्तियां में जनता की बात आप सबके सम्मुख रखना चाहता हूं कि जनता को बस चाहिए, जनता को बस चाहिए जीने का अधिकार, जनता को बस चाहिए जीने का अधिकार। अरे बंगला नहीं चाहिए, नहीं लग्जरी कार, अरे बंगला नहीं चाहिए, नहीं लग्जरी कार, और नहीं लग्जरी कार विदेशी मदरा बोटी, नहीं लग्जरी कार विदेशी मदरा बोटी, नहीं लग्जरी कार विदेशी मदरा बोटी। बस भारी श्रम के बाद चाहिए सब्जी रोटी। केवल जनता को 2 जून सुबह शाम मेहनत करने के बाद भरपेट रोटी चाहिए, कि भारी श्रम के बाद चाहिए सब्जी रोटी। और भर के पेट मनोज भाग गए उनका बनता, भर के पेट मनोज भाग गए उसका बनता, और आटा चीनी तेल उचित दर चाहे जनता। अरे आटा चीनी तेल उचित दर चाहे जनता। तो जनता नहीं चाहती कि उसको कोठियां सस्ती कर दी जाए, विदेशी शराब सस्ती कर दी जाए, कंप्यूटर सस्ते कर दी जाए, एसी सस्ती कर दी जाए, इससे उसको कोई लाभ नहीं होता। जनता नहीं चाहती कि मुद्रास्फीति किधर जा रही है। जनता को तो बस सुबह शाम उसके आम बजट में श्रम करने के बाद रोटी मिले 2 जून की, यही उसकी अभिलाषा है। धन्यवाद। हास्य मनोज रायताली। तो आपने सुना और देखा किस तरह से हास्य कवि मनोज राजाताली जी ने अपने शब्दों में पिरोकर जनता की वेदना को आपके समक्ष रखा है। तो आप समझ गए होंगे, व्यंग्यवाण के इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपकी भी समझ में आ गया होगा कि आखिरकार माजरा क्या है और आशय क्या है कविवर महोदय के कहने का। क्योंकि लगातार चुनावों के समय में नेता आते हैं और वादे करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। 2022 का दंगल है नजदीक, जिसको लेकर आपने जनता की वेदना को काव्य पाठ के अंदाज में सुना। आज के व्यंग्यवाण के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें UV24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।